फैक्टराइज करना है पावर 3 वाला, मतलब x की पावर 3 है उसको। तो हमको ये देखना है कि जो लास्ट का जो बिना x का जो अ, संख्या है, जैसे 20 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन काम एक ही है, हमको इस पे ध्यान देना है कि लास्ट में 120 का हम कॉमन निकाल सके। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 42 को। ठीक है, -120, और इसको हम 120x कर सकते हैं। तो बच कितने गया? 22x। ठीक है, अब ये हो गया, ये कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालना होगा, तो यहाँ इसको क्या करना होगा? 22, है ना। तो हो जाएगा, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर। ये माइनस का है, तो ये माइनस का, और माइनस का एक और होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस जुड़ के क्या हो जाए? -23। तो यहाँ कुछ बदला नहीं, है ना। और यहाँ हो गया ये। ठीक है, अब इसमें से हम इसके फैक्टर के हिसाब से कॉमन निकालेंगे। तो हम पहले दो में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x-1 बच जाएगा। तो अब अगले में भी x-2 ही कॉमन बचना चाहिए। ठीक है, तो -22 और x, है ना, तो ये माइनस होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? x, ये क्या है? प्लस का, सॉरी ये प्लस का है, 22 प्लस का है, तभी ये होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस का बचना चाहिए। तो यह प्लस का तब बचेगा जब यहाँ माइनस का हो। तो ये भी कॉमन आ गया, प्लस 122 120 हो गया कॉमन, और x-1 आ गया, सॉरी, हाँ ये यहाँ पर बच गया, राइट। अब पूरे समीकरण में क्या हुआ? ये यहीं रह गया, +20, और एक कॉमन आ गया, एक फैक्टर आ गया, x-1। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ो कि 100 ये आ जाए, मतलब एक एक गुणा 120 करो, यानी 120। ठीक है, अब 22 को इस तरह तोड़ो कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर 22 आ जाए। इस तरह से करना पड़ेगा। तो क्या हो सकती है वो संख्या? तो वो संख्या होगी, वो होगी 12 और 20, है ना। मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं, x² -12x -20x, नहीं 12 20 नहीं, 11 12 और 10। ठीक है, -10 -10 x में कूट जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें -12 इंटू माइनस का 10, तो माइनस का प्लस का आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये ठीक से हो गया, और ये एक फैक्टर तो है ही। अब इसमें से इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x-20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -10 कॉमन आ जाएगा, इसमें x -20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, माइनस का होगा तभी ये प्लस का हो पाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा x-10, एक हो जाएगा x-12, और एक हो जाएगा x-1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब करते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो। 2 कॉमन आना चाहिए, तो इसको कॉमन कैसे बनाया जा सकता? ठीक है, यानी कि -x है, हाँ -x है, तो इसको हम या तो ये कर सकते हैं कि ये माइनस का रख ले, और एक x प्लस का रख ले।
एक इस तरह टूट सकता है ये, है ना। तो क्योंकि ये x जो प्लस का है और ये 2x माइनस का, तो घट के क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम पीछे से फिर से शुरू करते हैं, टू टू, इसको लिखते हैं 2x, ये माइनस का, तो ये जो अगला वाला x होगा वो होगा प्लस का। हाँ, ये अगला प्लस, ये होगा प्लस का, राइट। प्लस का x हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम इसको हम ब्रेकआउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी माइनस का होगा, ये होगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम कॉमन निकाल के देखते हैं, राइट। एक्स क्यूब फिर से लिख लेते हैं एक बार थोड़ा ठीक से, प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 12, है ना। तो ये इसमें से दो में से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 1, यानी कि अगले में से एक्स माइनस 1 कॉमन आना चाहिए। तो इसको मैं करूँगा तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, केवल एक्स निकलेगा। तो एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वापस प्लस आना चाहिए। और कॉमन हो जाएगा यहाँ पर -2, और ये हो जाएगा फिर से माइनस, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया, कौन सा एक फैक्टर हो गया, अब इसको लिख लेते हैं हम, ये हो गया एक, और एक फैक्टर हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट करो, 1 इंटू 2 करो 2, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, इसको इस तरह ब्रेक करना होगा। तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस का और इनका मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस का। ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब कॉमन निकालने में से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स बचेगा, और 2 माइनस का बचेगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक आएगा, तो ये हो जाएगा 2x, राइट। और एक तो फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका कैसे करेंगे, हमको ध्यान रखना ये वाला +5, ठीक है। तो मैं लिख लेता +5। तो इसको भी +5 में तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हम ये कर सकते हैं कि 5x और माइनस का 4x लिखेंगे, राइट। 4x हो गया, 4x हो गया, तो हाँ हाँ हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, तो इसके भी फैक्टर देखने होंगे, तो इसके केवल फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 5 के, एक होगा या 5 होगा, ये तो एक ही पे होगा, है ना। तो ये ब्रेकआउट होगा 4 है, तो ये इस तरह नहीं होगा, ये प्लस में होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हो नहीं रहा है तो हम इसको फिर से सोचते हैं, है ना। इसका हम कर सकते हैं, चलो इसको पहले निकालते हैं, फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो देखेंगे। एक इसको इस तरह तोड़ते हैं, एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम एक एक्स, क्योंकि फैक्टर एक होगा तो हमको एक ही में तोड़ना होगा, एक ही कॉमन बचाना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि पहला, हाँ ये हो गया। अब माइनस का हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 9, तो यहाँ होगा 4x होगा 5, यहाँ थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इसको, या तो इसको 4 बनाया जाए, है ना, इसको 4 बनाया जाए, तभी कॉमन आ सकता है। इसको 2 बनाया जाए, इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ चेंज करेंगे हम, यहाँ 4 करेंगे हम प्लस का, राइट। माइनस का 4 करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया। देखो, अब ये माइनस का 4 है, 4x स्क्वायर है,
अगर इसमें से 1x² चला जाएगा तो -2x 3x² आ जाएगा, तो यह कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर से रीराइट कर लेता हूँ मैं। 4x 3 4x 5x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x² आ गया, x बचा क्या, प्लस का 1 बचा, राइट। हाँ, अब हम कॉमन निकालते हैं -4x, तो 4 अंदर क्या रह जाएगा, x +1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस वापस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा 5 और x +1, राइट, बराबर 0 कर लेते हैं। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास, इसको हम अलग कर लेते हैं, माइनस, ठीक है, ये हो गया x +1 यहाँ रह गया, राइट। हाँ, इक्वल टू 0। अब इसको करो, अब होगा 1 × 5, मतलब 5 आना चाहिए। इसको आपस में गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो हम यह कर लेंगे 5x प्लस का x, क्योंकि घट के वापस 4x हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई 5 एकम 5 हो जाएगा, वो भी माइनस का, है ना। तो ये हो गया 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर बच जाएगा x -5, ठीक है, और प्लस 1 और x -5, है ना, और x +1 तो चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा x +1 और x -5x। तो इसको हम लिख सकते हैं x +1 स्क्वायर और x -5, ये भी सही है। अगला अगला सवाल है 20, इस पे फोकस करना है। इसका फैक्टर हो सकता है क्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है पहले से। जब यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ यहाँ एक ही है तो एक ही कॉमन निकलेगा, तो हमको केवल इस पे ध्यान देना है। इसको ब्रेक करो, इसको कर सकते हैं 20, है ना, इसको लिख सकते हैं हम 20x, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये प्लस में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, 12x हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ 12x² ले लो, है ना, अब यहाँ x² ले लो, क्योंकि 13x² हो जाएगा, फिर x³ हो जाएगा, ठीक है, x³ प्लस x² प्लस 12x² प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20, राइट, इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x² कॉमन लेंगे तो x +1 बच जाएगा, ठीक है। इसमें से 12 कॉमन ले लो, 12x कॉमन ले लो, 12x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, इसमें से एक x बचेगा और यहाँ केवल 1 बचेगा, +20, तो x +1 0, तो एक कॉमन आ गया, x +2 x +20, राइट। अब होगा x +1, ये हो गया 0। अब होगा इसमें से कॉमन ले लो, अब ये मल्टीप्लाई करो, किस किस का मल्टीप्लाई होगा, x² के साथ 1 1 गुना 20, तो मतलब 20 अंततः आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 12 को इस तरह तोड़ो कि आपस में गुणा करने पर क्या है, 12, और जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 2 + 10x + 2x + 20, राइट, हाँ, बराबर 0। अब क्या होगा x हो जाएगा, x +10 हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो 22, तो इसमें x +10 हो जाएगा और x +1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, x +2 x +10 एंड x +1 ये हो गए इसके फैक्टर। लास्ट, ठीक है, इसमें x की जगह y आ गया, कॉमन 1 लेना है, यानी इसको 1 में ही तोड़ना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं -1, इसका फैक्टर एक ही होगा, इस एक ही में टूटेगा ये, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, मुझे लग रहा है 2 है, तो 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 एक बार ऐसे ही करके देखता हूँ मैं, क्या हो सकता है। 2 है तो 2³ है, तो यहाँ लिखना होगा
माइनस का 2 स्क्वायर और +3 का हो सकता है, नहीं लेकिन यहाँ तो 2 में तो ब्रेक होगा ही है, अभी प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये होगा भी। इसको प्लस का 2 कर लेता हूँ मैं, प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर और माइनस का वाई, माइनस का वाई और माइनस शायद हो गया है ना, हाँ हो गया, ठीक। फिर से लिखता हूँ मैं, तो फिर से एडिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ दो तो दो कॉमन निकलना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए इसके साथ, तो 2 के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं प्लस का 2 हाई और माइनस का वाई, क्योंकि घटने के बाद वापस वही आ जाएगा माइनस। अब एक भी है तो माइनस वाई और माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बच जाएगा, वाई प्लस 1 आ जाएगा और इसमें से कॉमन आएगा वाई, तो इसमें बच जाएगा वाई माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से माइनस होगा 1, नहीं यहाँ से कॉमन आएगा 1, यस इसमें यहाँ कॉमन आएगा 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस नहीं आएगा, ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ खुद माइनस में, तो इस तरह से आगे एक चीज कॉमन आ गई, एक्स प्लस वन, वाई सॉरी वाई प्लस वाई, वाई प्लस 1 आ गए। अब बचा है 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस, ये बच गया है 1। अब इसको इस तरह तोड़ो, ठीक है, 2 × 1 यानी कि 2, तो इसको 2 के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 2 एक कर सकते हैं और नहीं माइनस का 2 और प्लस का 2 करेंगे तो ये आ जाएगा वाई, राइट, और 2 वाई, नहीं नहीं ये 1 वाई, फिर से थोड़ा सा, ये वाई हो जाएगा तो ये माइनस होके वाई बच जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, हाँ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 × 1 तो नहीं, हाँ 1 तब 2 ही आएगा। अब ये है माइनस का आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो ये माइनस का ही आएगा क्योंकि ये माइनस की संख्या है। चलो ठीक, एक्स प्लस 1 2 वाई माइनस का 2 वाई प्लस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 और इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 वाई, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 वाई, तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस 1, वाई माइनस 1, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 1 कॉमन आएगा और वाई माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा वाई प्लस 1 और फिर हो जाएगा 2 वाई प्लस 1 और हो जाएगा वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज, ठीक है। तो इस तरह ये चारों क्वेश्चन सोल्व हो गए।